ये देखो, अब तक जो हमने करी है, सबसे पहली जो हमने करी थी एक्सरसाइज, उसमें हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड था कि हम चर को अलग अलग कर लेते थे, एक्स वाले dx के साथ, वाई वाले dy के साथ। लेकिन यहां हम ऐसा कर नहीं सकते किसी भी हालत में कि एक्स वाले को dx के साथ या वाई वाले को dy के साथ नहीं कर सकते। तो यानी कि हमारा जो पहला मेथड था ना, सबसे पहला मेथड था, उसी मेथड से याद रखने हैं पेपर में कैसे पहचानोगे, पेपर में कैसे पहचानोगे कि किस मेथड से करना है। तो सबसे पहला मेथड था हमारा वेरिएबल सेपरेशन, चरों को अलग अलग करना। ठीक है, वो मेथड यहां लागू नहीं हो रहा, किसी भी सूरत में तुम इसे कर ही नहीं सकते सोल्व कि साइन एक्स इधर ले आओ या इसे इधर ले आओ, वाई एक्स इसको अलग अलग कर लो। फिर दूसरा मेथड हमने ये पढ़ा अभी अभी, एक्सरसाइज 9.5 पूरी करी है, इसमें था होमोजीनियस का समघात। ठीक है, वहां होमोजीनियस का पढ़ा है। अब इसमें होमोजीनियस देखो, यहां डिग्री है कहां, या इसको इधर लेके जाएंगे तो इसकी 1 डिग्री आ रही है, यहां डिग्री नहीं आ रही, तो ये होमोजीनियस भी नहीं है। तो हमारा दूसरा मेथड भी फेल है, होमोजीनियस से भी इसे हम सोल्व नहीं कर सकते। तो अब तीसरा मेथड आता है और वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं रेखीय समीकरण, रेखीय अवकल समीकरण। अब वो कैसे सोल्व होती हैं, वो इसकी पहचान ये है कि कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखी हुई हो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, ठीक है, y के साथ में एक फंक्शन लिखा हो, मतलब फंक्शन से मतलब है कुछ भी चीज y के साथ, y जरूर होगा यहाँ पे, y हो, और y अकेला होगा, y की पावर 1 होगी जरूर। ठीक है, और इधर q, इधर एक फंक्शन होगा q जो x का फंक्शन होगा, यानी कि p और q जो है वो दोनों x के फंक्शन हैं या कांस्टेंट हो सकते हैं। जैसे यहाँ कांस्टेंट है ये 2 और यहाँ ये x का फंक्शन है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें देखना है। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये तुम्हें ध्यान रखनी है, इसी से पहचान पड़ती है किसी इक्वेशन की। तो y अकेला एक पावर में होगा, उसके साथ जो गुणा में संख्या होगी, प्रोडक्ट में इसके साथ जो संख्या होगी वो p कहलाएगी, और इधर ये q होगा। अब इसकी कंपेयर इसके साथ कर लेते हैं, लिख भी लेंगे इसे कि कंपेयर द इक्वेशन विद द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि तुलना करने पर दी हुई अवकल समीकरण की मानक रेखीय अवकल समीकरण के साथ तुलना करने पर, ये हर जगह लिखेंगे हम। तो इसके साथ इसकी कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो यहां से p इक्वल टू निकल के आएगा हमारा 2, ठीक है, और q इक्वल टू निकल के आएगा साइन x, ये निकल के आगे p और q हर जगह निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, ये तुम्हें जरूर सीख लेनी है। इसके बाद हम इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, एक IF, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, समाकलन गुणनखंड। अब ये इसका फॉर्मूला भी याद कर लेना है, ये है माइनस पी डी एक्स, ये इसका फॉर्मूला है, ऐसा का ऐसा ही याद रखना है। अब इसमें रखेंगे हम, देखो e टू द पावर माइनस पी की वैल्यू कितनी है यहाँ से 2, तो 2 और dx। अब 2 का तो कुछ इंटीग्रेशन होने का नहीं, तो किसका होगा dx का, और dx का हो जाएगा x। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम निकाल लोगे, इसके बाद इसका फॉर्मूला है y, ये भी याद रख लेना है, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो ये निकाला है, ठीक है, इक्वल टू q जो ये फंक्शन था हमारा q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इन्हें ऐसे करके, और dx, ये इसमें रख लेने। अभी तुम्हें शुरू में थोड़ा सा मुश्किल से लग रहा होगा, लेकिन 2 एक सवाल करोगे तो सब ये याद रह जाएंगे। तो कैसे कैसे बताया था, इसके साथ कंपेयर करी, पी क्यू निकाले और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की y के साथ में मल्टीप्लाई है और q के साथ में मल्टीप्लाई है दोनों तरफ, और इसे अब रख लेंगे हम ऐसी, रखो इसे, क्या होगा ये देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल रहा है e टू द पावर माइनस 2x इक्वल टू, इधर रखो q की वैल्यू क्या है साइन x, और e टू द पावर माइनस 2x dx और प्लस c, और अब इसका इंटीग्रेशन कर लेना है, तुम्हें ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इंटीग्रेशन कर लो, कैसे करोगे,
आईलेट के हिसाब से करोगे ना, इसे अलग से करना पड़ेगा, तुम्हें इसे रख लेते हैं ऐसे, ये मैंने करके दिखा रखे हैं वैसे तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन। e⁻−2x है, साइन एक्स है, dx है, करो जरा, ये मैं अलग से कर रहा हूँ, फिर इसे यहीं रख देंगे लाके। तो क्या था फर्स्ट फंक्शन e⁻−2x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन एक्स का कोस एक्स, नहीं डिफरेंस क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, ठीक है ठीक है, माइनस आ जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशियल क्या आएगा माइनस के 2, तो ये 2 और e⁻−2x, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये माइनस में आएगा और एक माइनस इससे आ रहा था, तो कितना आ जाएगा ये कोस एक्स dx, ठीक है ना, ये आ गया है। यहाँ पे आई हम निकाल रहे थे, इतना सोल्व कर लिया, इसका एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे हम। तो i इक्वल टू -e⁻−2x कोस एक्स, ये आ गया, और माइनस, अब इसका 2 तो बाहर लिख लेंगे, फिर से करो एक बार इंटीग्रेशन, तो क्या होगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कोस एक्स का साइन एक्स हो गया, और माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट e⁻−2x का 2 आएगा e⁻−2x, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस के, और एक माइनस हम यहाँ भूल के दिखे है ना, हाँ छोटा था ना, तो ये प्लस का ही लिख लें इसे। चलो अब ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन, और इसको हम इसकी में मल्टीप्लाई कर लेंगे, -2e⁻−2x साइन एक्स हो गया ये, और यहाँ इसमें मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 4e⁻−2x साइन एक्स और dx, और देखो ये वही क्वेश्चन आ चुका है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये, तो इसे हम आई लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा -e⁻−2x कोस एक्स -2e⁻−2x साइन एक्स और -4i, इस 4i को इधर ले आओ, ये i था ना, तो ये कितना हो गया 4i और i मिला के 5i हो गया, और इक्वल टू इसमें से चाहो तो -e⁻−2x कॉमन ले लेंगे हम, और अंदर बचेगा कोस एक्स और प्लस 2 साइन एक्स, ये आ गया, ठीक है। तो अब इस 5 को इसके डिवाइड में ले जाओ, तो i की वैल्यू आ चुकी है -1/5e⁻−2x 2 साइन एक्स और प्लस कोस एक्स, ठीक है। अब ये जो i की वैल्यू है इसे वहाँ पे रख देंगे हम, तो ये i की वैल्यू वहाँ रखी जाएगी, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पे इसमें रखेंगे है ना, ये तो था क्वेश्चन हमारा, ये तो i की वैल्यू रखेंगे, तो y इंटू e⁻−2x इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन आ गया निकल के -1/5e⁻−2x और हाँ 2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स और प्लस c। अब देखो e⁻−2x से पूरे को डिवाइड कर दो, क्योंकि ये यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कैंसिल हो सके ये, तो y इक्वल टू बचेगा -1/5 2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और जो c है c अकेला था, फिर c के साथ में आ जाएगा, ये डिवाइड में आएगा तो e⁻2x प्लस हो जाएगी, ये इसका आंसर आ गया भाई निकल के। तो इसकी कंपेयर करेंगे, कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, उसे लिख लेंगे dy/dx प्लस py कोस टू q, ठीक है। इसे देख लो, चलो तो p की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3, ठीक है, और q की वैल्यू आ जाएगी e⁻−2x। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं हम, और वो होता है e⁻−p dx। अब रखेंगे इसमें वैल्यू e⁻−p की वैल्यू 3 है, और dx का x आ गया निकल के, तो e⁻−3x इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया।
अब रखते थे फिर हम y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, ठीक है ना, ये फॉर्मूला लिख देंगे एक लाइन में पहले, और dx और प्लस सम कांस्टेंट। तो y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब रखेंगे e टू द पावर माइनस 3x इक्वल टू q की वैल्यू है e टू द पावर माइनस 2x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है माइनस 3x, और dx और प्लस c। अब इसे करेंगे, इधर कर दूं यहाँ, तो y e टू द पावर माइनस 3x है, इधर ये कितने हो गए, 2 और 3 मिला के 5 हो गए पावर ये है, तो इंटीग्रेशन हो गया e टू द पावर माइनस 5x और dx और प्लस c। करोगे इसे, तो e टू द पावर माइनस 3x था ना ये, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, e टू द पावर माइनस 5x और डिवाइड में माइनस 5 है और प्लस c। अब इस e टू द पावर माइनस 3x से हम डिवाइड कर देंगे पूरे को, तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू माइनस 1/5 e टू द पावर माइनस 5x, और डिवाइड कर रहे हैं माइनस 3x से e टू द पावर, और ऐसे ही प्लस c अपॉन e टू द पावर माइनस 3x। करो इसे सोल्व, क्या आएगा ये, y इक्वल टू माइनस 1/5, कितनी बचेंगी, ये पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएंगी, e टू द पावर माइनस 2x और प्लस c e टू द पावर 3x प्लस हो जाएंगी ना ऊपर जाके पावर। बस ये इसका आंसर आ गया।